नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल अभ्यास साहित्य में। दोस्तों, पिछले दिवस में आप देख चुके हैं वीडियो में कि अलग अलग दो शिक्षकों से मैंने बात की है और उससे पहले हमारे सुशांत भाई जो आज बैठे हुए हैं उनसे भी हमारा वार्तालाप हो चुका है स्टाइपेंड को लेकर के। और नए जो शिक्षक भर्ती हुआ था 2019 में, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तो सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस पावन टाइम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अभ्यास साहित्य है जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने के लिए। और आज के इस शाम के समय में बहुत स्वागत है सर। तो मैं आपको आज विस्तार से बात करना चाहूँगा, समय है हमारे पास। और सर, आप जो है अपने बारे में ही बताने का कृपा करेंगे। आपका शिक्षा किस प्रकार हुआ, परिवार कैसे रहा, किस प्रकार संघर्ष करते करते आज जो है इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, वर्तमान में आप किस पद पर कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार की जिम्मेदारी आप पर है और आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, इस पर आपसे मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा। तो पकड़ लो उसको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पकड़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। मैं ऐसे एक मध्य वर्गीय परिवार से आता हूँ जहाँ हमारी जो परिवार की पृष्ठभूमि है, मेरे पिताजी सहायक प्राध्यापक के साथ साथ किसान भी हैं और बचपन थोड़ा संघर्षों से बीता। उसके बाद आने वाले समय में बीच में जैसे भी हो पटरी पे आ गई गाड़ी। और जो शिक्षा है, मेरी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से हुई है और उसके बाद बीए किया हूँ इंग्लिश लिटरेचर और एक ऐसे विषय में जो बहुत कम ही लोग पढ़े हैं जिसका नाम है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी करके। उसके बाद एमए किया हूँ अंग्रेजी साहित्य में, डीएड, बीएड और एक और विषय है राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, उस पर एमए हुआ है। उसके बाद शिक्षक भर्ती 2019 में ही चयन हुआ और अभी वर्तमान में सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम इस पद पे कार्य कर रहे हैं। संघर्षों की बात की जाए तो 2013-14 में जो है डीएड की पढ़ाई पूरी कर लिए थे। उसके बाद टेट वगैरह भी क्लियर था, लेकिन शिक्षकों की जो भर्ती है, क्योंकि हम लोग जो थे सहायक शिक्षक के पद के लिए ही थे और लंबे समय तक सहायक शिक्षक के पदों की भर्ती नहीं आ रही थी, उसके लिए तैयारी भी जारी था, करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा, पूर्व में आप जो है डीएड बीएड संघ से भी जुड़े हुए थे, तो किस प्रकार का संघर्ष का लड़ाई आपने लड़ा? क्योंकि बहुत सालों से सरकार जो है शिक्षकों की भर्ती लेकर के नहीं आ रही थी, वैकेंसी नहीं आ रही थी और आज भी हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं डीएड बीएड करके इंतज़ार में है कि कब नौकरी आएगी और हम इस पर मतलब प्रतिभागी बन सकें, क्वालिफाई कर सकें। तो डीएड बीएड से लेकर के आपकी कहानी स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी और आज जो है नियमित सर्व शिक्षक संघ के आप प्रांत अध्यक्ष भी हैं, जैसा कि आपने मैं बताया। और डीएड बीएड की लड़ाई किस प्रकार से शुरू हुई थी और आप जो है क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सन 2013 से ही सहायक शिक्षक पदों पे कोई नियुक्ति नहीं हो रही थी और सन 2017 के जून के महीने में हमने जो है डीएड बीएड संगठन का निर्माण किया। आदरणीय प्रांत अध्यक्ष जो हैं दाऊद खान जी, उनके मार्गदर्शन और उन्हीं के द्वारा ही इस संगठन का निर्माण किया गया था। शुरुआत में मैं इस संगठन का कोषाध्यक्ष था प्रदेश का। उसके बाद कार्यों को देखते हुए मेरे को प्रमोट करके प्रदेश का सचिव मतलब प्रांतीय सचिव बनाया गया। 2017 में जो हमारी लड़ाई की शुरुआत हुई, हमने 2017 में लगातार 2 बार उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनके निवास का घेराव, शिक्षा मंत्री निवास का घेराव, आमरण अनशन से लेकर भूख हड़ताल तक, इन सभी चीज़ों को किया। 2018 में यही फिर से चीज़ें रिपीट हुई। उसके बाद 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए, सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद वर्तमान में जो उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं, आदरणीय हमारे बड़े भाई उमेश पटेल जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई और हम उनसे मिलने गए थे कि भैया इतने सालों से जो है सरकार 15 साल के बाद बदली है और हम लोग जो चाहते हैं कि भाई कम से कम कुछ पदों पे तो भर्ती आए। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, ये मेरे हाथ की चीज़ नहीं है ना, आप लोग को मैं मुख्यमंत्री जी से मिलवाता हूँ और आप लोग मुख्यमंत्री जी से चर्चा कीजिए, ज़रूर इसका निराकरण करेंगे। उसके बाद दिन था 24 जनवरी 2019, जब हम लोग की मुलाकात हुई। मैं था, हमारे उस समय आदरणीय डीएड बीएड संगठन के प्रांत अध्यक्ष दाऊद खान जी थे और हमारे कुछ और साथी, हमारे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री जी से को हमने बताया कि भाई विगत
लगभग 6-7 सालों से सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। 2017 में व्याख्याताओं की भर्ती एक बार हुई थी, लेकिन वो सब साथी कहाँ जाएँ जो डीएड किए हैं। बीएड वालों का तो हो जा रहा था। उस समय पे ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने हमसे पूछा अपने लहजे में, तुमने कहा चाहा तो वो चीज़ ला बताओ रे, ज़्यादा बात मत करो। तब हम लोग उनको बोले कि शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं, हमने बताया 60,000। तो उन्होंने कहा 60,000 की भर्ती तो एक साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन हम जो है 15-20 हज़ार शिक्षकों की भर्ती करेंगे। वो दिन था 24 जनवरी 2019। 25 जनवरी 2019 को रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में NSOA का एक कार्यक्रम था, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम प्रदेश में जो है नियमित शिक्षकों की भर्ती करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 1998 के बाद शिक्षाकर्मी प्रथा को लाया गया था, उसके बाद कभी भी नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। उसके बाद शिक्षाकर्मियों की भर्ती होती थी, 7 साल 8 साल में संविलियन होता था, उस संविलियन को 2 साल किया गया। लेकिन हमारी जो भर्ती थी वो पूर्ण रूप से नियमित भर्ती थी, मतलब हम लोग जो हैं सीधा फ्रेशर टाइप के नियमित शिक्षक बनने वाले थे। ये बात हुई, और वही जो 26 जनवरी का जो भाषण रहता है मुख्यमंत्री जी का, उसमें उन्होंने घोषणा किया, आधिकारिक घोषणा किया कि हम जो है 14,580 शिक्षकों के पदों पे भर्ती करेंगे। और वो जो भर्ती होगी वो 3 कैडर की होगी, व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, और शिक्षक में जो था उसमें ये प्रयोगशाला, एग्रीकल्चर, मतलब जो एग्रीकल्चर टीचर, प्रयोगशाला और स्पोर्ट्स टीचर, इन सभी की भर्ती हुई। और उसकी घोषणा हुई 14,005, और उसके बाद इसका विज्ञापन आया मई-जून महीने में, और रिजल्ट भी आ गए किन्हीं कारणों से, और एक बार सत्यापन भी हो गया। अब जब सत्यापन भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, सारी चीज़ें हो गई, वास्तव की जो लड़ाई है वो उसके बाद चालू हुई। अब ये लड़ाई की बात कर रहे हैं तो क्या लड़ाई है, किस चीज़ की लड़ाई है? हमारे सभी छात्र जो बीएड डीएड में अभी जुड़े हुए हैं और जो नए शिक्षक साथी हैं जिनकी नियुक्ति हो चुकी है शिक्षा विभाग में, तो आपको तो अभी प्रांत अध्यक्ष हैं, तो हर छत्तीसगढ़ के हर कोने से कुछ कुछ सवाल आते होंगे कि ये कैसे होगा, क्या होता होगा, क्या करना चाहिए। तो क्या क्या समस्याएं जनरली आपको देखने को मिल रही है? अभी वर्तमान में जो 2019 की भर्ती थी उसमें तो ये हो गया कि कोरोना आ गया। कोरोना आने की वजह से हमारा जो मतलब वेतन है उसमें कटौती की भी प्रक्रिया चालू कर दी गई। परीक्षा अवधि को भी 2 साल से 3 साल कर दिया गया, और किस्त में भर्ती हुई। लगातार 2 बार बड़े बड़े प्रदर्शन आंदोलन करने पड़े कोरोना काल में ही। इस मतलब जब वृहद और विकराल रूप कोरोना लेके रखा था, उस समय भी हमने आंदोलन किया 5,000-6,000 लोगों के साथ में, रायपुर में और नया रायपुर में। उसके बाद कहीं जाके किस्तों में भर्ती चालू हुई, और वर्तमान में 90% भर्ती जो है वो पूर्ण हो चुकी है। कहीं ना कहीं 10% भर्ती बची हुई है, कुछ सहायक शिक्षक के पदों पे, कुछ शिक्षक के पदों पर, कुछ व्याख्याता को पदों पे जो है आने वाले समय में भर्ती होने वाली है। अभी वर्तमान में 2019 की जो भर्ती थी उसमें क्या था कि जो नियमावली था, जो विज्ञापन आया था, विज्ञापन में बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख नहीं किया गया था, जिस वजह से किसी ज़िले में, किसी संभाग में किसी को पात्र किया गया, किसी को अपात्र किया गया। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक सत्र में 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा, जिसका अर्थ होता है कि अगर आप बीए पढ़ रहे हैं या बीएससी पढ़ रहे हैं और साथ में आप डीएड किए हैं, तो वैसे सभी साथियों को पहले सत्यापन में अपात्र कर दिया गया था। डीएड बीएड संगठन ने इसकी लड़ाई लड़ी, और हर वो साथी जिसने एक सत्र में एक साथ डीएड और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी उन सभी को पात्र करवाया। उसके बाद जो है 5% छूट, अगर कोई भी अभ्यर्थी है जिसने बीएड किया है या डीएड किया है और उसका 12वीं में या फिर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी, एससी एसटी और ओबीसी को 5% का छूट दिया जाता है कि अगर वो 45% से 50% तक का भी है तो भी उनको जो है पात्र किया जाए। इस कारण से भी बहुत सारे साथियों को अपात्र किया गया, जिसमें लगभग पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सत्यापन में हमने सबको पात्र करवाया। और अभी कुछ साथी जो हैं कोर्ट में इसके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अंत में जो सत्यापन हुआ उसमें नियमावली बदल दिया गया विभाग के द्वारा, तो उनको अपात्र कर दिया। उसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि स्थानीय भर्ती की लड़ाई जो है उसको हमने जीता। पहले ये था कि बस्तर और सरगुजा के जो सुदूर क्षेत्र हैं, जहाँ पे कोई पढ़ाने, मतलब जहाँ पे शिक्षकों की कमी थी, वहाँ पे स्थानीय भर्ती का जो प्रावधान हुआ करता था कि वहाँ पे वहीं के लोगों को ही नियुक्त किया जाएगा। प्राथमिकता नहीं, वहीं के लोगों की ही नियुक्ति होगी। उसको भी हाँ, सरगुजा का ही, उसमें भी हमने कोर्ट केस के माध्यम से उसको जीता, और अभी आने वाले समय में जो भर्ती हो रही है उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा बंधन नहीं है। मैं जैसे आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, साथियों से अभी कमेंट्स भी आ रहे थे
कि जो वेतनमान अभी नए शिक्षक साथी हैं, व्याख्याता हैं, शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं या प्रयोगशाला के साथी हैं, उनका जो वेतन है उसमें पहले साल में 70% वेतन दिए जाने का प्रावधान 2020 में शासन ने किया है। उसके बाद उसके दूसरे साल में 80%, तीसरे साल में 90%, चौथे साल में 100% और पाँचवें साल में पहला इंक्रीमेंट वेतन बढ़ोतरी का प्रावधान है। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, आपका इसमें क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अब ये चीज़ उल्लेख नहीं था जब हमारा विज्ञापन आया, और अभी चूंकि हम लोग परिवीक्षा अवधि में हैं तो आवेदन निवेदन के जो माध्यम से हम जो है सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि विज्ञापन में जो चीज़ें उल्लेख नहीं थी, है ना, उन सब चीज़ों को ना किया जाए और पूरी की पूरी जो तनख्वाह है या सैलरी है वो हमको दिया जाए। अच्छा, और इसमें जैसे एक लेटर आया था, मैं भी इसको देखा हुआ हूँ कि जैसे 70, 80, 90% दिया जाए, लेकिन महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता और अन्य भत्ता जो है नियमित पहले जैसे शिक्षक के तरह ही दिए जाएंगे। लेकिन इसमें ये देखा गया है कि जैसे 30% काट दिया जा रहा है वेतन में, तो उसको मूल वेतन मान के उसमें से फिर आपको महंगाई भत्ता DA HRA दिया जा रहा है। तो क्या ये सही है जो लेटर दिया गया है शासन की तरफ से, विधि विभाग की तरफ से? हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो परेशानी जहाँ जहाँ जिन साथियों को हो रही है वो अपनी परेशानी को हमसे अवगत कराएं, ताकि उसका निराकरण हम लोग जल्द से जल्द करें। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मूल वेतन का ही 70% देना है, बाकी जो भी भत्ते हैं वो पूरा 100% देना है। जी, तो सभी जिला में अभी किस किस जिला में 100% है? 100%? काफ़ी जिलों में, आधे जिलों में 100% दिया जा रहा है, अब बाकी जिलों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं 100% दिया जाए। मतलब कुछ जिलों में साथियों जैसे सर बता रहे हैं कि महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता जो 70% काट करके जो वेतन दिया जा रहा है उसको आधार मान करके उसमें जो है 33% जो महंगाई भत्ता है उसको दिया जा रहा है, जो कि मूल वेतन पर भारित होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे शिक्षक साथियों को 70% पर ही दिया जा रहा है, जो कि लेटर के अनुसार, आदेश के अनुसार कहीं ना कहीं गलत है। सुशांत भाई, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि 2000 अभी जो 19 की भर्ती आई थी उसके बाद पुनः पिछले 15 अगस्त से पहले हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि और भी जैसे 10,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती आने वाली है और कुछ बैकलॉग के पद थे उसको मिला करके लगभग 12,000 का पद अभी आना है। तो इसकी भर्ती प्रक्रिया में क्यों इस प्रकार से देरी हो रही है और ये भर्ती कैसी होगी? और जो हमारे नए प्रशिक्षित DED BED साथी हैं वो लोग इस पल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो लोग किस प्रकार की स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें, इस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। तो मैं आपसे सुझाव चाहूँगा। देखिए साथियों, अभी वर्तमान में जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई बहन लोग, उनको बताना चाहूँगा कि अभी तक के हमारे यहाँ ये था प्रावधान था कि कला और विज्ञान में सहायक शिक्षक के पदों को बांट दिया गया था, और वर्तमान भर्ती जो अभी होने वाली 2022 की भर्ती, उसमें कला और विज्ञान इस प्रकार का कुछ नहीं होगा। सहायक शिक्षक मतलब सहायक शिक्षक। इसका अर्थ ये है कि अभी इस भर्ती में जितने लोगों ने सहायक शिक्षक का पेपर दिलाया था उसमें 4,000 लोगों का चयन हुआ है, लगभग 26,000 उस भर्ती के बचे हैं। 2013 से जो कला संकाय के साथी हैं 60-70 हज़ार वो लोग भी रहेंगे, और अभी जो 2019 से लेकर 2022 तक के जो कि मोस्ट टैलेंटेड बच्चे हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं अभी के बच्चे जनरेशन में, वो जो बच्चे हैं वो भी रहेंगे। पदों की बात मैं बता दूं कि ये पूरी जो भर्ती है ये बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षक, सहायक शिक्षक के पदों की होगी, जिसमें प्रयोगशाला एवं खेल शिक्षक पीटीआई के भी पद रहेंगे एवं एग्रीकल्चर के भी पद रहेंगे, है ना। अब रही बात ये भर्ती में देरी क्यों हो रही है, तो जो आरक्षण का एक जो अभी मामला है, जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता, हम लोग भी चाह रहे हैं कि उसका निराकरण जल्द हो और भर्ती प्रक्रिया जल्द चालू हो, क्योंकि आने वाले 6-7-8 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद भर्ती जो पूर्ण होने में बहुत तकलीफें आएंगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भर्ती की जो प्रक्रिया है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय प्रेम सिंह टेकाम जी एवं शिक्षा विभाग से अनुरोध एवं प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जो इस भर्ती का इंतजार काफ़ी समय से कर रहे हैं, जल्द से जल्द नई भर्ती की घोषणा करके पदों का विज्ञापन जारी करके जो इस भर्ती को पूर्ण कराएं। सुशांत भाई, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि अभी जो साथी नए शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो 2019 में चूक गए थे, जिनको मौका नहीं मिल पाया, तो वो लोग तैयारी जारी रखेंगे। बहुत ही जल्द हो सकता है नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आए, लेकिन ये जो आरक्षण का मामला हमारे छत्तीसगढ़ में फंसा हुआ है, इस कारण से हो सकता है कुछ देरी हो सकती है। तो आज जो हम लोग बातें किए, सुशांत भाई हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, पूरे सर्व नियमित शिक्षक संघ के हैं, और ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नए भर्ती में कुछ खामियां थी, जैसे स्टाइपेंड सिस्टम लाद दिया गया या DA HRA को लेकर के पूरा DA HRA हर जिला में नहीं मिल पा रहा है। तो हम भी इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे
कि नियम को स्पष्ट किया जाए कि डीए मतलब मूल वेतन पर देना है कि 70% जो राशि देना है उस पर भारित होना है कि नहीं होना है। बहुत जगह पर कन्फ्यूजन है और इसको अधिकारी लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तविक में क्या है। उनका कहना था कि अगर मूल वेतन, अगर मान के चले सहायक शिक्षक की बात करते हैं 25,300 उसका मूल वेतन है वर्तमान में, और उसका 70% 17,710 रुपया होता है। 17,710 रुपया होता है, तो 17,710 रुपया को मूल वेतन मानते हुए 33% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो कि वित्त विभाग द्वारा जारी लेटर के आधार पर सर्वथा विपरीत है। तो इस पर भी सरकार जो है थोड़ा सोचे और हमारा विचार करे और इस पर हमको प्रतिक्रिया दे। और मैं सभी शिक्षक साथी से कहूँगा, नए जनरेशन में शिक्षा की क्रांति को बिल्कुल ही आगे बढ़ाएं। हम भी शिक्षक हैं, सर भी शिक्षक हैं, हमारी समस्याएं हम निवेदन करते हैं शासन से, हम उनके ही तो बच्चे हैं। आज पढ़ लिख करके छत्तीसगढ़ी मैया का हम जो है सेवा कर रहे हैं। तो हमारे पुरखालों का, बड़े बुजुर्गों का, हमारे मार्गदर्शकों का ये फ़र्ज बनता है कि हमारी समस्या का समाधान अपने बच्चे समझ करके करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसी के साथ और कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे आने वाले शिक्षक साथियों को जो नए भर्ती में के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं आने वाले सभी शिक्षक साथियों से जो अभी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि भरकस तैयारी करें। इस बार कंपटीशन जो है काफ़ी अधिक रहेगा, काफ़ी लोग इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे और बहुत हाई फाई कट ऑफ जाने का भी वो है। तो तैयारी जारी रखें। भर्ती आज नहीं तो कल छत्तीसगढ़ प्रतिष्ठित डीएड बीएड संगठन आदरणीय दाऊद खान जी के माध्यम से, आदरणीय और भी हमारे जो साथी हैं वो प्रयासरत हैं कि भर्ती जल्द पूर्ण हो। और एक और बात है कि बहुत अभी चल रहा था कि स्टाइपेंड का जो केस है, तो स्टाइपेंड के केस में हमारे संगठन के जो वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदरणीय बड़े भाई परवेज अली जी, अनिरुद्ध साहू जी, उन दोनों के द्वारा अलग अलग माध्यम से केस लगाया गया है और जिसकी सुनवाई जो है अंतिम सुनवाई 19 जनवरी को है। और उम्मीद कर रहे हैं कि स्टाइपेंड प्रथा जो है इस पूरे कोर्ट केस के माध्यम से खत्म हो जाएगा। उसके अलावा हम जो है आवेदन निवेदन के माध्यम से सभी विधायकों को ज्ञापन भी दे रहे हैं, सभी सांसदों को ज्ञापन दे रहे हैं और हम ये भी चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से स्टाइपेंड खत्म हो, कहीं ना कहीं से हमारे जो साथी हैं 14,580 भर्ती वाले और आने वाले नई भर्ती के 12,000 साथी, ये जो स्टाइपेंड का दंश झेल रहे हैं, परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष का जो दंश झेल रहे हैं, उससे सबको मुक्ति मिले। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत भाई, आपने आज अपने बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूं और उम्मीद है कि सभी शिक्षक साथियों के प्रति अपना स्नेह दुलार ऐसे ही बना के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी जो बीएड डीएड के जो साथी हैं, नए शिक्षक साथी हैं, उस तक इस वीडियो को अवश्य पहुँचाएँ ताकि